नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशाप हरक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन विरजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका ये परम सौभाग्य परम पिता परमात्मा श्री सच्चिदानंद भगवान की अहेतु असीम अनुकंपा के फलस्वरूप यह साप्ताहिक कथा सीखने का विचार लेकर के संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो भागवत का विस्तार अनंत है। व्यास जी 18,000 श्लोकों में उसको गाए हैं, लेकिन इसकी गाथा अनंत है, कोई पारावार नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का चरित्र है और प्रभु का चरित्र कितना भी कहा जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। वेद भी जिसका गान नेति नेति करके चुप हो जाते हैं। हम सब उसी भागवतम पर अपने चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र जो महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश प्रभु ने उद्धव जी महाराज को सुनाया, क्योंकि उद्धव जब सुनते हैं कि प्रभु अपने स्वधाम गमन को जाने की तैयारी कर लिए हैं, प्रभु मैं किससे हित अहित की बात पूछूंगा, आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा। भगवान ने कहा कि उद्धव, सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेशक व्यक्ति की मनुष्य की आत्मा ही है। और उसी विषय पर एक आख्यान इतिहास का वर्णन करते हैं कि आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी, इन्होंने कैसे कैसे जीवन में गुरु बनाए और आत्म मंथन करके आत्म चिंतन से उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्ति किया, शिक्षा ग्रहण किया। अगर उसी प्रकार मनुष्य चाहे तो प्रकृति से, संसार से
अनेक प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र इसके बाद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवचा न स्वाध्यायस तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमाह यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगापहो हि माम। कि मैं सत्संग से जितना प्रसन्न होता हूं उतना मैं और साधनों से नहीं होता हूं। सत्संग करता क्या है? सत्संग ये समस्त समस्त आसक्तियों को नष्ट कर देता है। उद्धव जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि महाराज विदन्ति मर्त्याः प्रायेणा विषयान पदमापदान तथापि भुंजते कृष्णा तत कथम स्वखराजवत। कि हे प्रभु, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जीव यह जानता है कि संसार अपना नहीं है, ईश्वर अपना है, फिर भी वह ईश्वर के तरफ कभी अपने आप को लगाता नहीं है। शरीर में ही मैं बुद्धि कर लेता है और स्वयं को शरीर मान करके आत्म स्वरूप का कभी वह ध्यान नहीं करता, कभी उसको आत्मज्ञान नहीं होता और वह फिर संसार के विषयों में ही फंसा रह जाता है। तो इस विषयों से कैसे निकला जा सकता है बाहर? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, यह सृष्टि में तीन गुण प्रधान है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो साधुजन होते हैं इनकी वृद्धि या इनका झुकाव होता है सतोगुण की तरफ। इसी प्रकार जो रजोगुण और तमोगुण है, अगर इस तरफ झुकाव हो जाता है व्यक्ति, तो वह व्यक्ति फिर संसार का हो जाता है और उसमें वह फंस जाता है। संसार के जो वैसे तो जो वेणी है, हथकड़ी है और रस्सी का बंधन है, इससे तो जीव मुक्त हो सकता है। लेकिन संसार का जो मोह रूपी, ममता रूपी बंधन है, यह दिखाई तो नहीं देता है, रस्सी आदि की तरह यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह इतना सुदृढ़ होता है कि इससे छुटकारा पाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, गुणेष्वाविशते चेतो गुणश्चेतांसि च प्रभो कथमन्यो न सत्यागो मुमुक्षोरति तितीर्षो। बोले महाराज, हे पिताजी, यह चित्त जो विषयों में प्रविष्ट हो चुका है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो मुमुक्षु पुरुष है, जो मुक्ति पद को प्राप्त करना चाहता है, वह इनसे कैसे एक दूसरे को अलग कर सकता है? क्योंकि चित्त जब विषयों में आसक्त हो जाता है तो फिर परमात्मा की कृपा की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। यह चित्त अगर परमात्मा के चरणों में लगेगा तभी जो है मोक्ष संभव है। तब ब्रह्मा जी भी महाराज ऐसे प्रश्न को सुनने के बाद कुछ देर के लिए चुप हो गए। उसी समय भगवान नारायण, ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया उनका, तो भगवान नारायण ही हंस रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय। सनकादि मुनियों ने हंस भगवान को प्रणाम किया है, प्रश्न किया कि को भगवान आप कौन है? हंस भगवान कहने लगे कि यदि आप आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो जो शरीर, जो आपके शरीर में आत्मा है वही मेरे शरीर में भी है। और यदि आप शरीर के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो फिर चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सभी का शरीर पंच भौतिक होता है। ऐसी स्थिति में आप कौन है, आपका यह प्रश्न जो है यह निरर्थक है। फिर भी आप जानना चाहते हैं
तो सुनिए, मन, वाणी और अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी क्रिया या ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मुनीश्वरों, आपने जो चित्त और विषय के विषय में प्रश्न किया, तो सुनिए, यह चित्त जब विषयों का चिंतन करता है तो विषय क्या होते हैं, चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिसका चिंतन होगा उसी का फिर मनन होगा। तो चिंतन विषयों का हुआ तो विषय चित्त में आकर फिर प्रविष्ट हो गए। लेकिन जो आत्मा है जीव की, आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जो बारंबार विषयों का चिंतन करने से चित्त विषय में प्रविष्ट हो गया और विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए, तो उन दोनों को मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए, यानी मेरे परायण हो जाना चाहिए। कैसे? तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा, ये वाला श्लोक वही भाव दर्शाता है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णे, ये वाला भी, यानी भगवान नारायण के परायण हो जाएं, सब कुछ केवल तुम ही निवेदित भोजन करें, सब कुछ मेरे लिए हो जाए, तो फिर उस स्थिति में संसार से, विषयों से मुक्ति हो सकती है। हंस भगवान ने जब इस प्रकार से उपदेश किया है, सनकादि मनुष्यों के संदेह की निवृत्ति हुई, उन्होंने हंस भगवान का पूजन किया है और वहीं अंतर ध्यान हो गए भगवान। बोलिए हंस भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से भक्ति योग की महिमा, ध्यान की विधि, विभिन्न सिद्धियों के लक्षण, भगवान के विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम, धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यम, नियम, इन सब का वर्णन करते हैं, तत्वों की संख्या। और इसके अलावा एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा कहते हैं। यह कथा बहुत कुछ जीवन में सिखाने वाली है। कथा बहुत छोटी है, लेकिन अगर इस कथा को समझ लिया जाए, इस कथा को अंतःकरण में धारण कर लिया जाए, तो जीवन हमारा आनंदमय हो सकता है। बोले कि ये कैसी कथा है? बोले अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे, खेती व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वो ब्राह्मण देवता का जो स्वभाव था वह स्वभाव अच्छा नहीं था, बड़ा कंजूस स्वभाव था। लेकिन धनाढ्य होने के कारण जब धन होता है तो चार लोग पीछे लगे रहते हैं, ये धन का प्रभाव है। तो जब तक धन था उन ब्राह्मण के पास, तो चार लोग जी हुजूरी करने के लिए रातों दिन उनके पास खड़े रहते थे। लेकिन देखिए, समय, कालचक्र, ये कब रंक से राजा बना दे और राजा से रंक बना दे, यह कोई जानता नहीं है। वही ब्राह्मण जिनके इतना वैभव था, कुछ समय बाद काल की ऐसी मार पड़ी, समय की ऐसी चक्री घूमी कि महाराज जितना धन था सबका सब चला गया। ऐसी नौबत आ गई कि उनके घर अब खाने के लिए भी नहीं बचा। तो महाराज जो चार लोग जी हुजूरी करते थे वह तो छोड़ ही दिए, उनकी बात छोड़िए, लेकिन घर परिवार वाले जो बड़ा आदर सत्कार करते थे, उनका अपना परिवार ही अब उनका आदर करना बंद कर दिया। अब लोगों का बोलने का जो कहने का जो तरीका था वह भी बदल गया। पहले जो आदर सूचक शब्द निकला करते थे, अब उन शब्दों में बड़ी खटास मिलने लग गई, दुर्व्यवहार उनके साथ होने लग गया। तब ब्राह्मण को बड़ा गहरा चोट लगा, आघात लगा, जीवन में ऐसा सदमा लगा उनको, पश्चाताप जीवन में पहली बार हुआ कि देखो मुझ जैसे अभागे को देखो, जीवन भर मैंने इतना धन कमाया तब तो सब लोग साथ देते रहे, लेकिन मैंने उस धन से न कभी धर्म किया, न कभी दान किया,
न कभी उसको अपने ही काम में लगाया, सब इन्हीं को दिया। लेकिन आज मेरे पास धन नहीं है, तो यह सब आज मुझे ठोकर मार रहे हैं, सब मुझे गाली दे रहे हैं। इस प्रकार उसको आत्मज्ञान हो गया। इसी जो है कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद इंसान जो है इंसान हो जाता है। तो ऐसा ठोकर जब अपनों से मिली तो महाराज वह जाग गया। अब उसने निश्चय कर लिया, अब लो नसानी अब ना नसई हूं। अब तक तो जो चला गया समय सो चला गया। अब मेरे पास जितनी आयु है उस आयु को मैं केवल धर्म में लगाऊंगा, केवल भगवान का भजन करूंगा। अब महाराज वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते, और भिक्षा मांग करके कुछ मिल जाता तो खाते, और निरंतर प्रभु का चिंतन भजन करते रहते। लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं था, बड़े कंजूस स्वभाव के थे महाराज। बहुतों का जो है उनसे बैर भाव था। अच्छा, लोग सज्जनों को सताते हैं, संसार की आज की रीत नहीं है, ये बहुत कालों से चली आ रही है। तो जब वह शांत हो गए, क्योंकि अब बोलते किसी से नहीं, जो आत्मज्ञानी हो जाता है तो संसार उसको फिर पागल ही समझता है। अब इधर ये भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो लोग इनको गाली देते थे, थूक देते थे उनके ऊपर, लेकिन कभी यह किसी का प्रत्युत्तर में कोई क्रोध नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यह जान चुके थे, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में राम का दर्शन होने लग गया, सब में श्याम का दर्शन होने लग गया। अगर मुझ पर कोई थूक रहा है, मेरा श्याम थूक रहा है, मेरे ऐसे आचरण रहे, मेरे ऐसे कर्म रहे जो मुझे भगवान इस प्रकार दुत्कार रहे हैं, सब में तो एक कन्हैया को देखने लग गए थे। तो इसके कारण धीरे धीरे उनका जो पाप था, जो उनके जीवन की कमी थी, क्योंकि कभी धर्म किए नहीं थे, तो वह महाराज धीरे धीरे पाप धुलते गए, और उनका अभिमान जाता गया। और अंत में लोगों ने बहुत सताया, लेकिन वह कभी अपने उस मार्ग को नहीं छोड़े। तो अंत में उन्होंने उसी भगवत भजन के माध्यम से, उसी त्याग से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अपने धर्म में अटल रहने से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से फिर कहते हैं कि हे उद्धव, इसी प्रकार अपने जो है आराध्य इष्ट और प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। इसके बाद सांख्य योग गुणों की वृत्तियों का वर्णन करते हैं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार उपदेश दिए तो उद्धव जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। विद्रावितो मोह महांधकारो, य आश्रितो में तव सन्निधानात्, विवावसो किन्नु समीपगस्या, शीतम तमो भी प्रभवन्त्यजेद्या। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह, मेरा ज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो गया। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपकी जो आज्ञा होगी वही कहूँ करूँगा। तब भगवान ने फिर उद्धव जी को बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, चरणों में परिक्रमा किया, और भगवान की चरण पादुका, जैसे भरत जी महाराज भगवान की चरण पादुका सर में रख लिए थे ना, वैसे उद्धव जी महाराज भगवान की चरण पादुका सर पर रखने के बाद और चल दिए। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए, बहुत सुंदर। अब 3 से 4, 4 से 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, और 4 से 5 दिन के अंदर हम पुनः महात्म्य में प्रवेश करेंगे। महात्म्य की कथा में अब विश्राम ही होने वाला है। ये द्वादश स्कंद तो बस बहुत कम है, और एकादश का भी अब विश्राम होने वाला है। आप लोग मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करिए। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक
वासवी शर्मा जी हैं, और प्रभाकराचार्य जी हैं, भावना जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, नरोत्तम जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नियति जी हैं, और वैष्णवी तिवारी जी हैं। चलिए, स्वागत है वासवी, प्रारंभ करिए। गुरु जी आधा आधा प्रणाम। हाँ। बद्धो हि को यो विषयानुरागी को वा विमुक्ति विषये विरक्ति न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगपो इमां जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। गुरु जी हम बोले हाँ बोलिए भावना, आप बोल दीजिए। मातः क एष नवनीत निदत्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्यग्रहं प्रविष्टः मदवारिणम् न मनुते मयि रोष भाति रोषं तनोति नहि मे नवनीत लोभः। राधे राधे। प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे प्रभाकराचार्य जी। न रोधायति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। वाजपेयी जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सदीदय कान्ताशं सुखं सुष्पावाप पिंगला। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा पांडे जी, बहुत बढ़िया, शुद्धता से सुनाया आपने। वाजपेयी जी सुनाए। राधे 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 राधे। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संदे कांताशम सुखम सुपाप पिंगला ठीक है। नारोदयति मा योगो न शाक्यम धर्म एव च न स्वाध्याय अस्त पश्चात्यागो निष्ठापूर्त न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस्य छन्दसि तीर्थानि नियमा यमः यथा वरुणददे सत्संगः सर्वसत् सर्वसंग संगापहो हि माम। हो नाम। हाँ इमाम। राधे राधे। ठीक है, आप सुनाइए। आचार्य सुरेश जी हैं। आशा हि परमः दुःखं नैराश्यं परमशुकं यथा सदीयम् एकान्ताशं सुखं सुष्वापहम् पिण्डगला। राधा देवी। सुखम सुस्वाप पिंगला। और नरोत्तम जी सुनाएंगे। वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। तवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत शतकथोदये आसाहि परमं दुःखम् नैराश्यं परमं सुखम् यथा सद्येकान्तासं सुखं सुस्वापपिङ्गला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए वैष्णवी। बद्धो हि को यो विषयो अनुरागी को यह विमुक्ति विषय विरक्ति। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, और कौन है? गुरु जी प्रणाम। राधे राधे।